हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिन इक्वेशन की या जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 2, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ये मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है कि जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर इक्वेशन होती है, जिनकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक होती हैं, जिनकी डिग्री 3 वो क्यूबिक होती हैं, और जिनकी डिग्री 4 वो बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ठीक है, ये सब जो है डिग्री पे डिपेंड करती है कि इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही फोकस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत काम में आती है। ठीक है, तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। ठीक है, अब नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। और अगर मैं इसके जो है ए बी सी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू -3 आएगी, सी की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। -3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर है -3, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 2। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स है। तो -x² प्लस 300x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? कोएफिशिएंट में माइनस का 1 है। और बी की वैल्यू क्या हो गई? 300। सी की वैल्यू क्या आ गई? 1। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है इसमें? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले चेक करना है कि जो नीचे हमने सब इक्वेशंस लिखी हैं क्या वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। इफ यस अगर हैं देन राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उनको फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही नहीं बता देना है कि भाई यहाँ पर स्क्वायर है तो ठीक है ये जो है क्वाड्रेटिक होगी, यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं है एक्स की पावर तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पर तो भाई क्यूब है तो ये क्यूबिक है क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसे नहीं बताना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और बिल्कुल जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक इसको सॉल्व करिए। फिर लास्ट में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, फिर देखिए क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। यहाँ मैंने क्या लगाया है? ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये -4x है। अब RHS के टर्म्स को मैं LHS में लेकर आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों मिलके 6 माइनस का 6x हो जाएगा, और 5 और 3 मिलके प्लस का 8 हो जाएगा। और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैंने इसको लिख दिया, और हाथों हाथ मैं ए बी सी की वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये चीज़ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम में आती है। क्योंकि लास्ट में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें ए बी सी ढूंढना, बच्चे ए बी सी ढूंढने में बहुत गलती करते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ सिखाता चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, इसको आपस में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 8, ये 4 इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। याद है नहीं है? नहीं याद है, याद करिएगा। तो एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। फर्दर सॉल्व कराते हैं। चलिए एक्स क्यूब को मैं यहाँ पर उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत। तो ये बचा 8 प्लस, अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
6x² प्लस 12x इज इक्वल टू -4। अब ये 6x² प्लस 12x, ये +8 और ये माइनस का 4 को मैं LHS में ले आऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 12। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है x² माइनस 2x। इसको बहुत ध्यान से सॉल्व कराया करिए। क्यों गलती कर देते हैं आप लोग? -2 भी 3 से करेंगे तो माइनस का 6 तो आएगा, और -2 भी माइनस के x से करेंगे तो प्लस का 2x तो आएगा। क्यों करते हैं गड़बड़ी इतनी? मत करा करिए। LHS में लेके आइए। x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 1, b की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू 6। आगे बढ़ते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर वही a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2। क्या x³ उड़ा दूँ? उड़ा देते हैं अगर आप कह रहे हैं। माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये सॉल्व कराइए। -6x की x से कराएंगे तो माइनस का 6x²। गलती मत करिएगा साइन की मल्टीप्लिकेशन में। फिर माइनस का 6x माइनस का 2 प्लस का 12x हो जाएगा। अब सबको LHS में लेके आइए अगर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो। क्या सही लिखा है मैंने? देखते रहिएगा। 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ABC की वैल्यू लिख दूँ। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 13, c की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। चलिए, एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए अपने, ठीक है, जहाँ से मिल जाए आपको। चलिए, थैंक यू।